हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम क्लास 10th का टॉपिक जो है ट्रिग्नोमेट्री वो डिस्कस करेंगे। आइए बात करते हैं एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की। तो इसमें हमें दिया गया है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B AB इज इक्वल टू 24। जो AB है ये 24 सेंटीमीटर हमें दिया गया है और जो BC है ये हमें दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो हमने फाइंड आउट करना है साइन A कॉस A साइन C कॉस C, ये हमने फाइंड आउट करना है। बट एक बात ध्यान में रखने वाली है कि जो ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हमें एंगल B 90 डिग्री दिया गया है, उसके ऑपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। तो जो रिमेनिंग 2 साइड्स हैं उनमें से कोई भी एक साइड परपेंडिकुलर और कोई दूसरी साइड बेस हो सकती है। ये परपेंडिकुलर और बेस फिक्स क्यों नहीं है? क्योंकि जो जैसे मान लो हम एंगल C की बात करें तो एंगल C के लिए जो उसके ऑपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर होएगा, बट एंगल A के लिए जो परपेंडिकुलर है वो ये वाली साइड होएगी BC। तो हमने क्या करना है, AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब जबकि हमें पता है कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम AC का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब जो AB है दैट इज 24, तो 24 का स्क्वायर क्या होएगा 576। BC है 7, तो 7 का स्क्वायर है 49। तो ऐड करने के बाद ये बन जाएगा 625 और 625 किसका स्क्वायर है 25 का। तो AC की जो वैल्यू है, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, AC की वैल्यू 25 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब हमें क्या पूछा गया है फर्स्ट पार्ट में? फर्स्ट पार्ट में पूछा गया साइन A और कॉस A की वैल्यू। तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विद रिस्पेक्ट टू A पूछी है। तो साइन A के लिए, अब जो साइन थीटा होता है जैसे कि आपको पता है, और ये रेशियो होती है परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूस। तो A के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है BC, और जो हाइपोटेन्यूस है वो तो AC ही रहेगा। तो BC की वैल्यू हमारे पास जैसे कि पता है कि 7 है, AC हमने अभी अभी निकाला है तो ये आ जाएगा 25। तो जैसे हमें यहाँ पे cos A पूछा है, तो cos थीटा जो होता है वो होती है रेशो बेस टू द हाइपोटेन्यूस। तो cos A मतलब A के लिए जो बेस रहेगा वो AB रहेगा, हाइपोटेन्यूस तो AC ही रहेगा। तो AB कितना है 24/25। तो ऐसे हमने ये वैल्यू निकाली है। जैसे क्वेश्चन नंबर जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें हमें क्या पूछ रहा है, वो साइन C और कॉस C पूछ रहा है। अब C के लिए जो परपेंडिकुलर है इसके सामने वाली साइड होएगी जो कि AB है, हाइपोटेन्यूस AC ही रहेगा। तो ये आ जाएगा 24/25। अब C के लिए जो बेस है तो ये BC रहेगा, BC अपॉन AC। AC क्या है 25, तो ये आ जाए यहाँ पे लिखो AC, तो यहाँ पे हम वैल्यूज डालेंगे 7/25। तो ऐसे हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है। पाइथागोरस थ्योरम का इसमें यूज किया है क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल हमें दिया गया था। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इन फिगर हमें साथ में एक फिगर दिया गया है जिसमें हमें tan P माइनस कॉट R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे कि हम फिगर को देख पा रहे हैं कि जो एंगल Q है वो 90 डिग्री है, राइट एंगल है, तो इसके सामने वाली जो साइड है ये हाइपोटेन्यूस होएगी। तो हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से PR का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होएगा PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो PR क्या है हमारे पास 13, तो ये 13 का स्क्वायर आ जाएगा। PQ क्या दिया हुआ है हमें 12, और QR की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो 13 का स्क्वायर 169, ये 12 का स्क्वायर 144, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, ये बचा QR स्क्वायर। तो QR स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 25, क्योंकि 9 में से 4 गए 5, 16 में से 14 गए 2, तो 25 किसका स्क्वायर है 5 का। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ है। तो QR की वैल्यू जो आ गई है वो हमारे पास 5 आ गई है। अब ये है हमारे पास 5।
ये हमने अभी फाइंड किया। अब हमने करना क्या है, हमने फाइंड आउट करना है tan p माइनस कॉट r, tan p माइनस कॉट r। और जो tan है ये भी हमें ध्यान में रखना है कि जो tan की वैल्यू होती है वो परपेंडिकुलर टू द बेस होती है, और कॉट की जो वैल्यू है वो इसका रेसिप्रोकल, कहने का मतलब बेस टू द परपेंडिकुलर होता है। बट tan p की बात हो रही है तो p के अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर है वो QR है, QR, और हाइपोटेन्यूज तो हमारे पास PR ही रहेगा, माइनस कॉट R। R के लिए जो बेस है वो QR है अपॉन PR। ये तो सॉरी यहाँ पे हमने करना था P के विद रिस्पेक्ट, P अपॉन B, तो P के विद रिस्पेक्ट जो परपेंडिकुलर है वो तो QR है, बट जो बेस है वो PQ है, यहाँ पे आएगा PQ। और R के विद रिस्पेक्ट हमने बेस अपॉन परपेंडिकुलर देखना था, जो बेस है वो QR ही है और जो परपेंडिकुलर है वो PQ है। तो QR की वैल्यू है 5, PQ की वैल्यू है 12, 5/12 माइनस 5/12, ये दोनों माइनस होने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। तो ऐसे हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसमें हमें साइन A दिया हुआ है। जैसे मान लो ये वाला जो एंगल है ये A है, इसको हमने B लेट कर लिया, ये C है, तो हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है cos A और tan A की। और साइन A जैसे कि हमें दिया गया है साइन A इज इक्वल टू 3/4, और साइन किस किस की रेशो होती है, P अपॉन H। तो जैसे कि हमें पता है कि ये हमें जो वैल्यू दिया गया है वो रेशो में दिया गया है, तो इसलिए जो P यहाँ पे रहेगा वो 3K रहेगा और H जो रहेगा वो 4K रहेगा। बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है कि h² इज इक्वल टू p² प्लस b², तो 4K का स्क्वायर इज इक्वल टू 3K का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 16K² माइनस ये उस साइड जाके K² जो है वो माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू b का स्क्वायर। तो b का स्क्वायर क्या आ गया, 7K², जो कि होता है √7K का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और b की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी √7K। अब जो हमें पूछा गया है वो क्या है, cos A, एक तो ये पूछा है, एक tan A। अब हमें पता होना चाहिए कि जो cos थीटा है वो होता है बेस टू द हाइपोटेन्यूज। अब A के लिए जो बेस है वो AB है, और जो इसके लिए A के लिए जो हाइपोटेन्यूज है वो AC है। अब AB की जो वैल्यू है वो क्या है, जैसे कि हमें पता है जो साइन A 3/4 है, कहने का मतलब ये 3 था और ये हाइपोटेन्यूज 4 था, ये हमने अभी निकाला है √7। तो AB है √7 डिवाइडेड बाय AC है 4, तो cos A की वैल्यू आ गई √7/4। तो tan थीटा जो है वो हमारे पास होता है परपेंडिकुलर टू द बेस। तो A के लिए जो परपेंडिकुलर है वो है BC, जिसकी वैल्यू हमें पता है कि 3 है, डिवाइडेड बाय उसका जो बेस है AB। तो AB की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है √7K। यहाँ पे हम AB को मतलब √7K इंट्रोड्यूस करके कर लेंगे, क्योंकि K से K तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा। तो ऐसे हमने मतलब इसको कैलकुलेट करके 3/√7 ऐसे हमने आंसर्स निकालना है। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो बिना K के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बट K से थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा इम्प्रेसिव हो जाता है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो कहने का मतलब जो cot A का वैल्यू है वो क्या रहेगा, 8/15। और 8/15 का मतलब है cot क्या होता है, बेस टू द परपेंडिकुलर। तो जो बेस है हमारे पास वो रहेगा 8K, ये वाली वैल्यू 8K, क्योंकि बेस है ये इसको मैंने मान लिया कि A है ये। अब जो परपेंडिकुलर है वो 15K, ये वाली जो वैल्यू है ये 15K रहेगी। अब हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, बाय पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए हाइपोटेन्यूज, कहने का मतलब जो AC की वैल्यू है वो हम फाइंड आउट करेंगे।
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब p है 15k का स्क्वायर, b है 8k का स्क्वायर। तो 15k दैट इज 225k स्क्वायर, 8k मतलब 64k स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 289k स्क्वायर जो कि होता है 17k का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होने के बाद h की वैल्यू आ गई है जी 17k। अब जो हमें पूछा गया है, अगर हम उसकी बात करें, हमें सबसे पहले पूछा गया साइन a। जो साइन a है वो होता है p टू द h, और a के लिए जो परपेंडिकुलर है वो है उसके सामने वाली साइड दैट इज bc, और हाइपोटेन्यूज तो ac ही है। अब bc की वैल्यू है 15k, ac की वैल्यू है 17k, k से k कैंसिल हो गया, 15/17 आंसर आ गया। एक जो वैल्यू हमें और पूछी गई है दैट इज सीकेंट a। सीकेंट a होता है h टू द b, हाइपोटेन्यूज टू द b, कहने का मतलब cos a का रेसिप्रोकल होता है। तो h क्या है हमारे पास 17k है, और b हमारे पास क्या है, a के लिए जो बेस है दैट इज 8k, कहने का मतलब k से k कैंसिल होने के बाद 17/8 हमारे पास आंसर आएगा। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए बात करते हैं सीकेंट थीटा। अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि सीकेंट थीटा किसकी रेशो होती है, हाइपोटेन्यूज टू द बेस, क्योंकि ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो ये h हमारे पास क्या आ गया 13 आ गया, और b हमारे पास क्या आ गया 12 आ गया। ये बिना k के भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बाय पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू p इज, हमने फाइंड आउट करना है, b इज 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 169, जो ये 12 का स्क्वायर है 144, ये दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो मेरे पास बचेगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 दैट इज 5 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर जो है वो हमारा कैंसिल आउट होने के बाद पी की वैल्यू क्या आ गई है 5 आ गई है। अब हमने क्या करना है, फाइंड करना है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कहने का मतलब हमने फाइंड आउट करना है साइन थीटा, हमने फाइंड आउट करना है कॉस थीटा, हमने फाइंड आउट करना है टेन थीटा। ये 3 हमने फाइंड आउट करने हैं। वैसे तो ये 6 होते हैं, 6 में से एक हमें दिया गया है, हमने 2 और भी फाइंड आउट करने हैं, जो है जैसे मान लो कॉट थीटा और कॉसिकेंट थीटा, यही 2 बचे हैं, तो ये भी निकालने हैं। बट ये कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि कॉट थीटा जो है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, और कॉसिकेंट थीटा जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन क्या है हमारे पास p/h, और p मैंने क्या निकाला है 5, और h हमारे पास है 13, तो 5/13। ऐसे ही कॉसिकेंट थीटा फिर ये क्या हो जाएगा 13/5, क्योंकि जो कॉसिकेंट थीटा वो साइन का रेसिप्रोकल है। कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हमारे पास 12 है और हाइपोटेन्यूज 13 है। तो कॉस थीटा तो सीकेंट थीटा का ही रेसिप्रोकल होता है, जैसे ये 13/12 आया, ये 12/13 आ गया, तो ये तो हो गया ऐसे। tan थीटा है p/b, तो p/b कहने का मतलब p क्या है हमारे पास 5, और b क्या है हमारे पास 12। तो cot थीटा रेसिप्रोकल है tan का, तो ये आ जाएगा 12/5। ऐसे हमने जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं वो हमने फाइंड आउट किए हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको समझ लग गया होगा। इस वीडियो में हम इतने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसके जो आगे वाले क्वेश्चन है वो आगे वाली जो हमारी वीडियो होएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।